इतना पैसा लगा रही है भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लेकिन इसमें डॉक्टर तक प्रोवाइड नहीं है। गाँव के चौपाल के अंदर थे, अभी भी उधर देख रहा होगा कि पत्ती वाले अभी भी बैठे हैं, ताश खेलने वाले। तो आने वाले जितने भी युवा हैं वो सभी देखते हैं। कोई डिपार्टमेंट इश्यो को नहीं जिसका सही तरीका काम हो रहा है। पैरास्टामोल स्वा इस गांव के मायने कुछ भी नहीं है इसमें। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी। 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस, आपके सपनों की उड़ान का आधार। तो नमस्कार, मैं संदीप और थे देखने लग रहे हो जलको चूरू। हर गांव की समस्या ने हाईलाइट करने को जो बीड़ो जलको चूरू उठायो है। भी खास रिपोर्ट के अंदर आप गांव आया आज खंडवा चूरू तहसील और चूरू जिले को गांव है। जिला हेडक्वार्टर लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है वो गांव है। और अठे के लोगों आप जानने को प्रयास करसिया कि अठे की जी बेसिक समस्या है, जी सामान्य जी आम समस्या है, वे समस्या क्या है और लेल्डे 5-10 साल में समस्या में कितो सुधार होयो है या बा सुधार कोनी होयो। भाई साहब थे यहाँ बताओ कि गाँव की जी आम समस्या है ना वे के समस्या है और वहाँ पर लेल्डे 5-10 साल 15 साल कितो सरकार द्वारा काम करियो गयो या कोनी करियो गयो। समस्या गांव की मोटी मोटी तो समस्या थी अपने गांव की, जो रोड की थी, तो रोड भी अभी पास हो रही है। फिर सीसी रोड बनने के लिए आज वो इधर काम चालू हुआ, वो भी बहुत अच्छा हुआ है। और गांव के जो हॉस्पिटल संबंधी समस्या है ये तो है ही है परमानेंट। हॉस्पिटल के अंदर इक्विपमेंट होना चाहिए जांच होने के लिए, या फिर कोई ऐसे अचानक आ गया वो पट्टी कर दी, उससे काम नहीं चलता। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ डॉक्टर भी प्रोवाइड नहीं है, पूरे से डॉक्टर भी होना चाहिए और एनी टाइम एक 24 घंटा आपातकालीन स्थिति में ये हॉस्पिटल चालू रहना चाहिए। थारे गांव का माइन पीछे भगत सिंह एक मूर्ति लागड़ी है बिक आर बार इतनी गंदगी फैला रखी है। बिको कारण क्या है? या तो भगत सिंह का विचार है या बंद दबा दिया गया, या कारण क्या है? गांव में अभी शिक्षित इतना हुआ नहीं है, अभी ताजा ही मूर्ति बनी है। उसकी साफ सफाई का अभियान जो चल रहा है स्वच्छ अभियान में, और हम लोगों ने गांव के सब लोगों ने मिलकर के कुछ दिन पहले सफाई भी किया। लेकिन अभी ये इतने पशु वगैरह इतने हैं तो उसके चारों तरफ बाउंड्री वगैरह करके थोड़ा उसको कोई जैसा भी होगा उसका उचित देख और रख रखाव रखना हमारा दायित्व बनता है। और जी पानी लाइट की समस्या का मायने बम के पानी की समस्या, यहाँ मीठे पानी की जो अपनी योजना का जो पानी आता है उसकी थोड़ी समस्या है, क्योंकि कम आता है। अभी तो नॉर्मल प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन बीच में ये भालेरी से को पाइपलाइन आती थी, भालेरी वाले उनको डायरेक्ट टैंकर भर कर के कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। लेकिन अभी वर्तमान में पानी की पूर्ति फिट है, कोई ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, और शिक्षा का स्तर क्या टाइप का है? बढ़िया चल रहा है, स्कूल का ठीक है, स्ट्रक्चर बढ़िया है, स्टाफ बढ़िया है। हमारे गाँव के ही अपने शर्मा जी और ये प्रिंसिपल हैं, वो बहुत अच्छा है स्कूल का। कई गाँव में जहाँ जावा नहीं जो भटक है, जहाँ भवन जर्जर हुआ है, हमारे यहाँ जर्जर तो बहुत कम है, क्योंकि ताज़ा ही स्कूल बनी हुई है और पीएम श्री की तरफ से भी खूब फंड आया हुआ है और उसका उचित उपयोग करके बना रहे हैं। और हॉस्पिटल को भवन पे किसा का है? हॉस्पिटल की जर्जर है। हॉस्पिटल में इतना मतलब इसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है टाइम पर। बाकी दिक्कत स्टाफ की और इक्विपमेंट की है। यहाँ जो सीबीसी जांच हुई और हुई, ऐसे आदमी कोई बीमार हो जाए तो उनको लिए रात में भी जाना पड़े तो यहाँ छोटा मोटा उपचार मिलना चाहिए, वो नहीं है इस गाँव में। हमें यहाँ से चूरू जाओ या फिर बीकानेर ये उधर वाले वो रूट के लिए, चूरू से तो कोई रास्ता निकलता ही है। लेकिन छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ CPR देना हो किसी को या और हो, या किसी को कुछ मालूम नहीं है हॉस्पिटल का। हम लोग गाँव वाले कुछ किसी को सतर्क होकर के सिखाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर के द्वारा हम लोगों को सही निरीक्षण दिया जाए, उसका प्रशिक्षण दिया जाए तो उच्च दर्जे का कभी भी हर आदमी को CPR आना चाहिए। तो उनकी क्लास से भी लगनी चाहिए और हॉस्पिटल में और यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो परमानेंट रहना चाहिए। जो किसी को जैसे अचानक हार्ट अटैक आ गया या और आ गया तो सब जानते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि CPR क्या चीज़ है गांव वालों को, तो फिर उसके लिए जागृत करने की बहुत सख्त आवश्यकता है सर। जहाँ गांव में बेसिक समस्या, जहाँ रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा शिक्षा बन लेके, तो हमारा तो एक पशु हॉस्पिटल है, वो देख लो रहे हो सामने रहे हो। एक महीने परमानेंट तो कोई डॉक्टर बैठा को नहीं है, एक आधा दिन आवे है कदा को नहीं आवे, तो अठा भी परमानेंट मतलब डॉक्टर आना चाहिए। हमारे भी यहाँ 2 साल भी कर रखी है जा,
छोटा मतलब छोटा खातर है, कोई बीमार खातर गौशाला कर रहा है कि युवा मार्केट का लड़का है सारा। राधे राधे गौशाला है नई, अभी बनाई है, जन सहयोग से बनाई है। तेजपाल जी पूनिया बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। हाँ। किशन जी हमारे जो भूतपूर्व है सैनिक हैं वो भी बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। लेकिन हमारे सबसे बड़ी रिपोर्टिंग एक ही है, ये देखो इसको आप फोटो लो, यहाँ इतना तगड़े तगड़े डॉक्टर रहते थे। अब इसके अंदर पूरा जैसे गर्भाधान करना हो, पशु का और करना हो कुछ भी, तो यहाँ पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखो आप पूरा स्ट्रक्चर। और इसका अब देखो थे कैसे जर्जर हो रहा है। यहाँ डॉक्टर रहता है कोई? देखो इतना पैसा लगा रही है भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लेकिन इसमें डॉक्टर तक प्रोवाइड नहीं है। क्या हालत बना रखी है इसकी। यहाँ वो स्ट्रेचर ये था, ये स्ट्रेचर है, ये भी अभी बहुत ही मतलब का नहीं रहा, कोई मतलब नहीं रहा। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है हॉस्पिटल में। जो इसके अंदर जो होना था ना, जो स्टाफ होना था, वो स्टाफ पूर्ति नहीं हो रहा है। और ये डॉक्टर आते हैं अपनी खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। पहले बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर थे, इतने तकड़ा, कोई भी दिक्कत आती पशु को, हम किसान पुत्र हैं तो हमारे पशुओं को देख रेख के लिए बहुत अच्छा क्वालिटी का और बढ़िया वाला हॉस्पिटल होना चाहिए। लेकिन आपके सामने वो देखो, उधर देखो सर, सारी फैसिलिटी साथियों मैं थाने बता दूं कैसा मान लो मैं ई भवन के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करूँ नहीं तो पहले तो आपने यहाँ महसूस को नहीं हुआ कि एक पशु अस्पताल है जी, ठीक है। और इक माइन थे हालत देख सकोगी कि भवन है जो को जर्जर है। कभी कोई अधिकारी भी आ जावे तो मन नहीं महसूस को नहीं हुआ कि वो अधिकारी अठे बैठे उठे। इनकी पीछे की थाने मैं एक गेट दिखाऊंगा, कैमरामैन ने कहूँ कि वो गेट है जो को दिखाने को प्रयास करियो जा, ठीक है। अगर वो भवन सही नहीं है तो इन्हें फोड़ो जावे, अगर वो सही है तो इन दिखाया जावे को सही के प्रकार सही है। अभी आप देख लो कुछ नहीं है कहीं भी। आपको कोई डॉक्टर है, कोई इसका अटेंडर है, कुछ कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ गई, भैंस के पेट में, ऊँट के, या किसी के भी दर्द हो गया, कुछ हो गया, तो हमें कोई प्राइवेट वाले जो जोड़ा छाप है उनके पास जाना पड़ रहा है, जो पूरी डिग्री लेकर की और जो इस हॉस्पिटल में बैठे हैं 1.5-2 लाख रुपए ले रहे हैं, वो लोग यहाँ प्रोवाइड नहीं है। और इतनी इस हालत हॉस्पिटल की, ये देखो पूरा कब गिर जाए, उनका भी क्या दोष है, इसमें कहाँ बैठे हैं वो लोग। ये मकान को निर्माण देखो आज वो मतलब एकदम ध्वस्त होने के कगार पर है, कदी पड़स के हो। अगर वो सही नहीं है तो इन गिरायो जा, टेंडर जारी करियो जा। बोर्ड लगाइडो है राजकीय पशु चिकित्सालय खंडवा पट्टा चूरू जिला चूरू। अंदर का हालात में थान दिखाने को प्रयास करूंगा। अठ सूचना पट भी लगाइडो है, नाम सूचना पट है, सूचना कोई मिलनी मुश्किल है, ठीक है। 15 साल पहले का है सर। कचरो निकालने के लिए झाड़ू भी है लेकिन कचरो अठे ही पड़े है बेड़ो करेडो। जो ऊपर पट्टी लगाते हैं उसके ऊपर वाला सीन दिखाना सर। ये पेड़ उगा है, ये देखना, ये देखो अभी इसको आप ऊपर पट्टी के ऊपर, और ये पेड़ देखो कैसे पीपल का आया इधर से, ये देखो सर पूरा इसकी ये हालात है यहाँ इस हॉस्पिटल की। और हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या का ये मेन रोग है यहाँ का, और इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ये हमारी बात प्रशासन तक पहुंची जाए। तिरण में होगी माहिती यहाँ मिलिया है कह के गांव में सौ बुढ़ा ही है क्या? हाँ बुढ़ो तो भाई ये आगे हाँ। तो तेजिया थारा 93 साल में अनुभव का मैंने देखी रही को के चीज में कमी गाँव का मैंने लागी को नहीं है। 15-20 साल में कोई सुधार हो या तो वो बता दो फलाना सुधार हो। मार तो बिगड़ को सुधार क्या क्या हो हैं औषधि वालों हो गयो, पंचायती भवन हो गयो, ग्राम पंचायत हो गयो, बिजली होगी, पानी आ गयो। नहीं तो अब पशु काम में जहाँ बीमार हो जाए जो ये हॉस्पिटल में ले गया को नहीं आवे तो अब डॉक्टर कोई नहीं कद ले गया कभी ले गया तो अपने फिर की उड़ जा। सर्वप्रथम जलको चूरू ग्राम पंचायत खंडवा की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। समस्या जी सर्वप्रथम तो समस्या पूरे गांव की यह है कि यह गांव का मान CHC है। इस CHC के अंदर सिर्फ पैरास्टामोल टेबलेट के सिवा कोई चीज की व्यवस्था नहीं है। जो भी डिलीवरी आवे गांव के माइन यहाँ कोई ट्रीटमेंट देने वाला भी नहीं है। डिलीवरी पैरास्टामोल सिवा इस गांव के माइन कुछ भी नहीं है। इसमें डॉक्टर सप्ताह को माइन 1-2 बार आता है और डॉक्टर के पास कोई मतलब दवाई कोई चीज को उपलब्ध है ही नहीं। एकदम हॉस्पिटल जर्जर पड़ा है। नेता लोगों को बार बार अवगत करा चुके हम लेकिन कोई सुनाई नहीं है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उसमें गांव की तरफ से कोई देख रेख नहीं है, सिर्फ वहाँ भी अनदेखी है। पहले बात तो गांव की आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के प्रति तो मैं बोलना चाहता हूँ कि गांव की भी कमियां है कि गांव भी हॉस्पिटल के प्रति रुझान नहीं है बिल्कुल ही गांव का कि गांव का मायने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है या नहीं है। ये हमारी रामपुरा से खंडवा सड़क है वो एकदम जर्जर हो चुकी है।
खत्म ही है। गांव का कोई पेशेंट लेके चूरू जाए, चूरू का सफर हमारे गांव का आधी घंटा का सफर है, लेकिन 20 मिनट, एक 8 किलोमीटर जगह में 20 मिनट लगती है। नेता लोगों को बार बार अवगत करा चुके सोशल मीडिया द्वारा। एक आपकी झलको चूरू के माध्यम से ये समस्या हमारी हो जाए तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और गांव का भी विकास हो जाए। स्कूल का सुचारू शिक्षा का मास्टर भी बढ़िया है। रही बात नामांकन की, वो बहुत कम है। नामांकन कम इसी वजह से जो लोग पूंजीपति है, मास्टर लोग भी गांव के अंदर बहुत सारे हैं, उसके बच्चे तो सारे पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में। हमारे जैसे गरीब लोगों के, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो बच्चे जा रहे हैं। इसी वास्ते जो सरकारी टीचर है, जो गांव के मान धनाढ़े लोग हैं, उसका बच्चा अगर स्कूल में जाए तब भी नामांकन बढ़ सकता है। धनाटे अब थे पहली आप बात कह दी कि शिक्षा का स्तर सही है तो भाई धनाटे आपके बच्चा ने क्यों कौन भेज रहे हैं, पीछे के कारण है? अब वो तो हो जाने नहीं जो हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य है, वो गांव में घर घर जाके भी सुचारू रूप से समझा रहे हैं। स्कूल के में जाके कि आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाए। जितनी सुविधा बच्चों को सरकारी स्कूल के अंदर है, वो प्राइवेट स्कूलों में है नहीं। स्कूलों के में बढ़िया लड़को अगर पढ़ रहे है, बढ़िया अंक ला रहे है, तो बिंग लिए भी गार्जियन ने स्कूल का मन सम्मानित कर रहे हैं, तो बिंग मन बच्चे को भी तो मनोबल बढ़े और गार्जियन की यह मन में हुए कि अपने बच्चों बहुत बड़े तरीके से पढ़ रहे हैं। लेकिन वो गार्जियन है, वो धनाढ़े लोग है, वो नहीं भेज रहे। उसमें जो प्रधानाचार्य से कोई दोष नहीं है। अब गाँव को तो बार बार अवगत करा चुके हैं। गाँव के मायने पीएम श्री विद्यालय बढ़ चुका है हमारा, और गांव में स्कूलों में मीटिंग भी होती है। गांव का उस मीटिंग में 40-50 आदमी सदस्य भी है। अब घर वाले भेजे नहीं भेजे वो तो हम क्या बताए। फिर थाने कोई सूचना है कि लास्ट में लगभग 6 महीना या 12 महीना में कोई ग्राम सभा होगी के? ना, हमारे पास कोई सूचना नहीं है। अगर थारकन सूचना नहीं है तो इसको मतलब हुई भी कोई होगी। अगर हुई है तो कागजा में हुई होगी। ये कागजा में उसके हमारे पास तो कोई सूचना नहीं है। न मेरे कोई पड़ोसियों को पता है कि गाँव के मायने ग्राम सभा मीटिंग है, आपको बोला है, आपको जाना है। हमारे पास तो कोई सूचना नहीं है। पढ़ने वालों बच्चों अपन मिले है एवं भी जानने की कोशिश कर गाँव में कोई ग्राम सभा या कोई ई प्रकार की कोई मीटिंग रखी गई या सिर्फ कागजा में ही दबा दी गई। एक बड़ा आदमी को नजरियो दूसरो होया करे और एक पढ़ने वाला बच्चे को नजरियो दूसरो होया करे। पढ़ने वाला बच्चों बता सके कि लाइब्रेरी की कमी है या कोई नहीं। नमस्कार सर। अब जी हाँ कि गाँव के अंदर सभी माहौल देखा तो हालांकि सभी गाँव वाला आपसे मिले है तो सभी समस्या के बारे में अवगत करा दिया है। बट जठे तक माने भी मैं भी गाँव के माइन रहा इन्हें भी ने गाँव की गलियों में मानी युवाओं के साथ संपर्क रहे तो अभी तक ऐसे कोई ग्राम सेवक अभी तक कोई नहीं हुआ। 12-6 महीने के अंदर कोई नहीं हुआ आयोजन जी के अंदर सभी ग्रामवासियों को वृद्ध जना ने या जो समझदार नागरिक है बुला करके गाँव सभा के अंदर गाँव का क्या तकलीफ है, के मांग रुझान है, वो जानने की कोशिश अभी तक कोई नहीं करेगी। हालांकि सरपंच साहब जी है हमारा है वह आवे, अगर मान कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो वह बिल्कुल मारू संपर्क करना चाहे, लेकिन एक सामूहिक रूप से कोई अभी तक सभा मेरे हिसाब से नहीं हुई है। अन्य और कोई समस्या था गांव की लाग रही है? जी सभी वैसे तो समस्या थाने गिना दी होगी, पर मेरे भी एक नज़रिए में समस्या आवे जैसे कि अपने गांव को चौपाल है, गांव के चौपाल के अंदर थे अभी भी उधर देख रहा होगा कि पत्ती वाले अभी भी बैठे हैं, ताश खेलने वाले। तो आने वाले जितने भी युवा हैं वो सभी देखते हैं, आते जाते कोई 1 सेकंड के लिए दुकान पर रुकता है या कुछ वहाँ पर बैठता है, ग्राउंड में बीच में बैठने की कोशिश करता है, वृद्ध जनों के बीच में बैठने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले क्या देखता है कि क्या चल रहा है गाँव के अंदर। तो बूढ़े बडेरे लोग भी, नौजवान भी, सभी ताश के ऊपर रमे हुए हैं। कोई फ्रेंडली खेल रहा है, कोई कैसे खेल रहा है पैसे पर हमें नहीं पता है, बट वो क्या है कि ताश ऐसा माहौल बन रहा है कि नए युवक भी उसको देख करके उनकी ओर आकर्षित हो। तारा कहने का मतलब ये है खेला था आपके घरे खेलो या थोड़ा सा आम रास्ता हूँ सार्वजनिक को थोड़ा सा दूर, क्योंकि युवा ने वह अट्रैक्ट कर रहा है, एक जुए की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। काल ने युवा भी बैठे जाओगा तो युवा भी देखे यार वे बैठे वे खेल रहा, काल ने वे भी खेलने की कोशिश करेगा, वे भी ट्राई करने की कोशिश, खड़े भी सीख के आजकल माइंडेड इशू ही हो रहे हैं युवाओं को, वे हर चीज़ ने कैच कर सके आराम, वे खड़े भी चीज़ ने कैच कर सके। आपा बहुत सी रिपोर्टा बनाई हर गांव में जाके, एक युवा की असली सोच है बा अपन देखने मिली कि वास्तव में लोग इन चीजों भी परेशान है। अपन एक गांव का मिमिक्री आर्टिस्ट है और टीचर भी है और शंकर जी मिले है, शंकर जी जांगीड़ खुद एक यूट्यूब चैनल है जो को चलावा है और फेसबुक पर भी आगा काफी वीडियो है, तो आऊँ भी अपन जानने की कोशिश कर गाँव के समस्या के बारे में और आगे 1-2 झलक भी अपन है जी चैनल पर मिल सी। राम राम सा झलको शुरू बहुत बहुत स्वागत है गांव खंडवा में। थे जी गाँव की समस्या के बारे में बताओ। पहले तो देखो गांव में बिया देखे तो समस्या ही समस्या है, और बिया देखे हाँ कोई समस्या को नहीं, बस रूटीन सब चल रही है।
बाकी आप आन बारीकियों देखा तो हर चीज में समस्या है। शिक्षा ने लेकर के देख का, अस्पताल ने, स्वास्थ्य संबंधित हर चीज में समस्या ही समस्या है। कोई चीज दुरुस्त को नहीं, कोई भी चीज देख सको थे। कचरा प्रबंधन थे, आप खुद देख के अठा देखियो है गांव में की तो कचरो है। और अठा की स्कूल है बिंगो स्तर बहुत अच्छो है, बहुत शानदार रिजल्ट थे। अठा जगह पोस्टर भी देख सको, बहुत शानदार रिजल्ट रहे। और अठा की अस्पताल की जगह सुविधाएं वह यह मान लो बहुत ही शर्मरा रही। तो पहले अठा PSC स्तर पर हो, और जो पहले वसुंधरा सरकार का महीने प्राइवेट में वो के बोलता भी ना बेगु महीने की है कि अठा डिलीवरी वगैरह भी होती, और 24 घंटा स्वास्थ्य सेवा जगह उपलब्ध रहती। लेकिन आज के टाइम में ये टाइप की सुविधा है जगह कौन मिल रहा है। थे मने यहाँ बताओ जी थे तो इमित्र चलाओ के जदे भमास आयो पहली, फिर बाद में जनाधार आयो, और ब्यों पहली एक बार दोबारा चेंज करियो गयो जब बीजेपी की गवर्नमेंट आवे जब नाम चेंज कर देवे, और फिर जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आवे नाम चेंज कर देवे, कार्ड दूसरा बना देवे। चीज तो भाई है, फायदो वो है, लेकिन ब्यों एक सरकारी खजाने में भी नुकसान हो रहा है और पब्लिक का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बैंक बारे में थे क्या कहना चाहोगे? लोग या किता चक्कर काटे बिन लेगे? देखो हाँ, ये मामले में मैं बहुत कुछ कह सकूं कि सज्जियों ही सरकार आवे तो जो कि सरकारी स्कूल हैं बांगो कलर बदल दियो जाए, अस्पतालों को नाम बदल दियो जाए, और जगह सरकारी योजना है बांगो नाम बदल दिया जाए। बांग माँ कुछ को न रखियो, मेरो पर्सनल वो मानना है। बांग माँ सिर्फ फिजूल खर्ची है। और एक आज के टाइम में थे देख उसको रोजाना है जो आम नागरिक ने परेशान करियो जाए, कभी क्या KYC, कभी क्या KYC, आ एक बहुत बड़ी समस्या है। और इन निजात पाने के लिए सीधो सीधो साधन है कि भाई आपनो जन आधार है लिंक कर दियो। अब बार बार हर चीज की KYC लेके अब वह कागज लिया फिर वह कागज लिया फिर आम नागरिक है वो बहुत ज्यादा भी परेशान है। भाई कम से कम जहाँ जॉब कार्ड है, श्रमिक कार्ड है, एज की राजस्थान सरकार की जगह योजना आन तो कम से कम सारा डॉक्यूमेंट आन एक जगह करना चाहे। अब जहाँ कोई आदमी राशन लेके आ रही है तो वो बटा आपको फिंगर लगा के वो बटा आपको KYC तो बटा होगी, हो चुकी है बटा KYC, वो सारी चीजें KYC हो जानी चाहिए। हाँ आई वही कहानी है भाई। वो जो गवर्नमेंट की एक सोची समझी साजिश है, जिया सड़का बनाई हुए हैं या गाँव में सड़का बने वह थोड़ा दिन बाद में तोड़ के बैठे पाइपलाइन डाल लें, फिर दूसरा ठेकेदार आवे और सड़क तोड़े और पाइपलाइन डाल लें। मतलब हर जो नयो ठेकेदार आवे और कर्मचारी आवे जो बंद तोड़ के पैसा कमाना चाहे, सेम भाई इन चीज का अप्लाई वो है क्या मतलब गवर्नमेंट बस आपको फायदो देखना चाहे, बाकी आम पब्लिक को गवर्नमेंट ने चेकिंग ही गवर्नमेंट हो कोई वास्तव को नहीं। और मैं समझूं लोकतंत्र के मायने जिया अपने देश का जगह शहीद होया जगह आज़ादी के लिए संघर्ष करियो, वहाँ जो सपनों देखियो वो मेरे हिसाब 10% ही इम्प्लीमेंट को नहीं हो रही। शंकर जी को कहना वो है कि खुद इमितर चला रहे हैं, ज्यादातर जनता मतलब टच में रहे, हर आदमी की समस्या है। अब समस्या आ है कि गवर्नमेंट पहले एक योजना चालू करेगी, बिन लिए जनता ने मतलब दर बदर की ठोकरा खाने मजबूर कर देगी, और फिर भी के बाद जब दूसरी योजना चालू करेगी तो भी खातर डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का जब पहुंच चुका तो बंग आधार पर एक नयो सिस्टम क्यों कौन चालू करे जाकर जकी योजना चालू कर दी बिन लिए आपका डॉक्यूमेंट है बाकी KYC थारगन है तो वह योजना ऑटोमेटिक मोड पर क्यों कौन लागू हुए? हाँ यही तो बात है ना भाई। आप थे आज की राजनीतिक सिस्टम में देख लो चाहे किसी डिपार्टमेंट में देख लो चाहे कोई डिपार्टमेंट इश्यू को नहीं जिसका सही तरीका काम हो रहा है। थाना उदाहरण के तौर पर बताऊं जी खाद्य विभाग है तो वो दीपावली के टाइम में छापा मारेगा, मतलब मिठाई की दुकान ना पर या वो कच्चो है जो रद्दी माओ निकलियो है या मिलावटी माओ निकलियो है, मिलावटी मिठाई वो 24 मतलब हमेशा क्यों को नहीं एक्टिव रहे। यही शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग सब भ्रष्ट बैठे हैं। बिगमा भी यहाँ को स्कूल की छत गिर जाए जो के दिन मतलब एक्टिव हुए या बस को हादसा हुए या
बच्चा है जगह खटे गिर जा जके दिन एक्टिव हुए 2-4 दिन चलान काटे फिर कोई लेन देन को नहीं। तो मूल बात ये सारो सिस्टम है वो करप्ट है और इनमें जद आमूल चूल परिवर्तन होगा जद ही कोई कार्य विकास को हो सकेगा। झलको